11 सितंबर 2001 की सुबह आम थी। सब कुछ ठीक था। मौसम साफ था, सूरज निकला था। आज मंगलवार था। लोग अपने काम में लगे थे, जैसे हर दिन करते हैं। किसी ने चाय या कॉफी पी, कोई दुकान गया, कोई अपने ऑफिस गया, बच्चों को स्कूल भेजा गया। न्यूयॉर्क का आसमान नीला और साफ था। किसी को नहीं पता था कि आज सब बदल जाएगा। ये ऊंची बिल्डिंगें ताकत और कारोबार की पहचान थी। ये जल्द गिरने वाली थी। मुश्किल की पहली मार्की बस पास थी। अचानक सुबह 8:42 पर मैनहट्टन पर एक साया आया। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट गया एक बड़ा जहाज नॉर्थ टावर से टकरा गया। न्यूज चैनल्स ने तुरंत ब्रेकिंग न्यूज दिखाना शुरू किया। शुरू में लोगों को लगा यह हादसा है, शायद छोटा प्लेन टकराया। फिर 903 पर सबने टीवी पर एक और हादसा देखा। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 177 साउथ टावर में घुस गई। अब साफ था, यह हादसा नहीं, यह हमला था। तस्वीरें फिल्म जैसी लग रही थीं, लेकिन यह सब असली था और डरावना था। पूरी दुनिया टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख रही थी। मासूमियत का वक्त खत्म हो गया था। अब एक नया अनजाना दौर शुरू हुआ। हमलों के बाद अमेरिकी सरकार ने जल्दी से एक कहानी बताई। जो बात सामने आई वह सीधी थी और डराने वाली भी। सरकार ने 9/11 कमीशन रिपोर्ट में अपनी बात रखी। इसमें कहा गया कि हमला अल-कायदा ने किया। अल-कायदा ओसामा बिन लादेन के साथ एक ग्रुप था। रिपोर्ट में लिखा था कि 19 लोगों ने 4 बड़े जहाजों को अपने कब्जे में लिया। उनका मकसद था प्लेन को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करना और अमेरिका की बड़ी इमारतों को मार्का बनाना। रिपोर्ट में कहा गया यह सब अमेरिका की पॉलिसी और इजराइल से नफरत की वजह से हुआ। प्लान बहुत सोच समझकर बनाया गया था। हाईजैकर्स बॉक्स कट्टर चाकू से पायलट्स को काबू किया गया। पायलट्स और क्रू को कंट्रोल किया गया। प्लेन को न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी ले जाया गया। 2 प्लेन ट्विन टावर्स के लिए थे। एक प्लेन पेंटागन की तरफ गया। चौथे प्लेन फ्लाइट टुपटेटी की कहानी बहादुरी की बताई गई। ये बहादुरी अमेरिकी लोगों की मिसाल बनी। सरकार ने कहा कि यही सच है, पूरी जांच के साथ। जब न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में धूल बैठ गई, लोगों के मन में भी शक और सवाल आने लगे। जल्दी ही अलग अलग बातें और कहानियां फैलने लगीं। ये बातें सरकार की बातों को सीधा चुनौती दे रही थीं। ये बातें सिर्फ इंटरनेट पर नहीं थीं। इंजीनियर लोग भी सवाल पूछ रहे थे। पायलट लोग भी सवाल कर रहे थे। आर्किटेक्ट्स भी सवाल कर रहे थे। पुराने सरकारी अफसर भी सवाल पूछ रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि बिल्डिंग को जानबूझकर गिराया गया। कुछ लोग कहते हैं कि टावर सिर्फ आग और टक्कर से नहीं गिर सकते थे। टावर बहुत तेज और सीधा नीचे गिरा। कुछ लोगों ने धमाके की आवाजें भी सुनी। एक और कहानी पेंटागन पर सवाल उठाती है। सरकार कहती है कि फ्लाइट 77 एक बड़ा जहाज बिल्डिंग से टकराया, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह मुमकिन नहीं था। लोग पूछते हैं बड़ा मलबा कहां गया, जैसे जहाज की पूंछ, इंजन। कुछ लोग कहते हैं शायद मिसाइल थी या कोई छोटा जहाज। ये बातें सरकार पर शक और छुपाने की बातों को बढ़ाती हैं। लोग सच और जवाब चाहते हैं। जब तक जवाब नहीं मिलते ये बातें चलती रहेंगी। ट्विन टावर गिरना 11 सितंबर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला हिस्सा था। लोग आज भी इस पर बात करते हैं। सुबह 9:51 पर साउथ टावर गिर गया। वह टावर 53 मिनट तक जलता रहा। फिर 10:38 पर नॉर्थ टावर भी गिर गया। वह 102 मिनट तक खड़ा रहा। सरकार कहती है कि जहाज टकराया, कॉलम्स टूटे और आग ने सुरक्षा हटा दी। आग से स्टील के ट्रस गर्म हुए और मुड़ गए। जब ट्रस मुड़े, बाहर के कॉलम्स अंदर खींच गए और टावर नीचे गिर गया। कुछ इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स इससे सहमत नहीं हैं। वे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। एक ग्रुप है, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स फॉर नॉन-ग्यारन ट्रुथ। उनका कहना है कि सरकार की बात फिजिक्स के खिलाफ है। वे कहते हैं कि कभी भी कोई ऊंची स्टील बिल्डिंग सिर्फ आग से नहीं गिरी। उनका कहना है कि टावर बहुत तेज, लगभग फ्री फॉल की स्पीड से गिरा। वे कहते हैं कि टावर के सारे वर्टिकल सपोर्ट्स एक साथ हटाए गए होंगे। ये कंट्रोल्ड डिमोलिशन जैसा लगता है, जिसमें कॉलम्स को काटने के लिए धमाके किए जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 7 का मामला भी अजीब है। इस बिल्डिंग से कोई प्लेन नहीं टकराया था। फिर भी 11 सितंबर की शाम 5:20 पर यह बिल्डिंग भी कुछ सेकंड में गिर गई। बहुत लोग कहते हैं कि WTC सेट भी कंट्रोल्ड डिमोलिशन जैसा गिरा। कई फायर फाइटर्स ने बताया कि गिरने से पहले और गिरते वक्त धमाकों की आवाजें आईं। सवाल यही है, क्या ये तीनों बिल्डिंग्स सिर्फ आग से गिरी या कोई और वजह थी? पेंटागन पर हमला बहुत अजीब था। इस पर बहुत सवाल उठते हैं। सरकार कहती है अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 77 को हाईजैकर हनी हंजूर उड़ा रहा था। प्लेन बहुत तेज नीचे आया।
प्लेन ने बिल्डिंग की तरफ मोड़ लिया। फिर प्लेन बिल्डिंग की दीवार से टकराया। प्लेन इमारत की पश्चिमी दीवार से टकरा गया। बहुत लोग इस कहानी को सच मानना मुश्किल समझते हैं। लोग कहते हैं हनी हंजूर अच्छा पायलट नहीं था, वह छोटे प्लेन भी ठीक से नहीं उड़ा पाता था। लोग सोचते हैं अगर वह छोटे प्लेन नहीं उड़ा सकता तो इतना बड़ा बोइंग प्लेन कैसे चला सकता था। प्लेन जमीन के बहुत पास बहुत तेज जा रहा था। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं यह मुमकिन नहीं है। लोग पूछते हैं सीधा ऊपर से क्यों नहीं टकराया, इतनी मुश्किल चाल क्यों की। शुरू की तस्वीरों में पेंटागन की पहली मंजिल पर छोटा सा छेद दिखता है। इतना बड़ा प्लेन था, उसके पंख और पूंछ भी बड़ी थी, फिर भी नुकसान छोटा दिखा। लोग पूछते हैं मलबा कहां गया, पंख, इंजन, पूंछ और बाकी सामान कहां है। बहुत मलबा दिखा नहीं। पेंटागन के लॉन और आसपास से मलबा जल्दी हटा दिया गया था। वहां बहुत मलबा था, लेकिन थोड़ी देर बाद सब साफ हो गया। फिर सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज का सवाल है। पेंटागन दुनिया की सबसे ज्यादा निगरानी वाली बिल्डिंग है। वहां बहुत कैमरे थे। पास के पेट्रोल पंप और होटल में भी कैमरे थे। हमले के बाद FBI ने ये टेप्स ले लिए। बाद में बस कुछ वीडियो फ्रेम दिखाए गए। उनमें एक सफेद चीज और फिर धमाका दिखा। फ्लाइट 94 की कहानी भी साफ नहीं है। शैंक्सविल, पेंसिल्वेनिया में मलबा बहुत दूर तक फैला था। उस बुरी सितंबर की सुबह को अब 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत से सवाल बाकी हैं। ये छोटे सवाल नहीं हैं। ये सवाल 9/11 की असली कहानी पर शक करते हैं। उस दिन जो प्लेन रास्ता बदल गए थे, उन्हें रोकने का तरीका क्यों नहीं अपनाया गया। एक और बड़ा सवाल है, हमलों के लिए पैसे कहां से आए। क्या सऊदी अरब के कुछ लोगों का इसमें हाथ था। प्रेसिडेंट बुश फ्लोरिडा के स्कूल में थे। जब उन्हें दूसरे टावर पर हमले की खबर मिली तो वह कुछ मिनट तक वहीं बैठे रहे। ऐसा क्यों किया। 9/11 से पहले कई एजेंसियों ने चेतावनी दी थी, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। CIA 2 लोगों को देख रही थी, खालिद और नवाफ। वे अमेरिका आए, फिर भी उन्हें वॉच लिस्ट में नहीं डाला गया। अफगानिस्तान, इराक, पैट्रियट एक्ट पास हुआ। अब सरकार को लोगों पर नजर रखने की ज्यादा ताकत मिली। अगर असली कहानी अधूरी या गलत है तो 9/11 के बाद की पूरी दुनिया पर सवाल उठता है। ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये लोगों और सरकार के रिश्ते से जुड़े हैं। मीडिया में सच क्या है और आजाद समाज में सुरक्षा की कीमत क्या है, ये भी सवाल है। असली जिम्मेदारी है जवाब ढूंढना।